of the for an equation of the for ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are a certain number a, b, c are a certain number and a not equal to 0 is called a quadratic equation. ठीक है. For example, 2x square plus 3x plus 7 equal to 0 is a quadratic equation. 3x square plus 5x plus 2 equal to 0 is a quadratic equation. अब देखो, अब क्या करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है इसको चेक करेंगे. तो जैसे एनसीईआरटी 10 क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है. पहला एक्सरसाइज 4.1, ठीक है. इसको चेक करिए. x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3. ये गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो 8 क्लास या 9 क्लासों में पढ़े थे वह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेम इसी फॉर्मूला पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6. क्लियर है. अब देखो ये दोनों इक्वल है तो अपोजिट में कैंसिल हो जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्मूला में है. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मूला बताया थे? a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये इसी फॉर्म में है तो ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए. ठीक है. इसको हायर नोट कर लीजिए. हायर क्लासों में जाइएगा तो इसी तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें b और c के वैल्यू यहाँ 0 है. तो इस तरह के इक्वेशन को इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लिए. अब सेकेंड के बारे में सोचिए. चलिए नोट कर लीजिए. चलिए इसको नोट कर लें. एक एक करके नोट करते जाइए. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर तो नोट कर लिया नहीं ना. क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x. इसको फिर सॉल्व करेंगे. जैसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखते जाओ. 2x इक्वल टू -6 और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो
अब इसको अपोजिट साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो show the given equation, show the given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब देखो ये फैक्टर के टर्म में दिए हुए हैं और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो देखो पहले इसमें तो क्वाड्रेटिक ही कैंसिल हो गया, सीधी बात है। तो यहां क्या रिजल्ट देगा, माइनस 3x माइनस 2, यहां हो गया 3x और 3 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ये 2x 2x माइनस 3। अब अपोजिट साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस प्लस प्लस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां मिलेगा आपको x है ना, तो x माइनस 2, तो रिजल्ट क्या हो गया 3x, इसको कोई साइड ले जाओगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं इस इक्वेशन जो हम लोग निकाले, इस इक्वेशन में स्क्वायर पावर नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, देख रहे हैं ना, सेकेंड डिग्री नहीं है। जब इस इक्वेशन में हमको क्या चाहिए था, सेकेंड डिग्री चाहिए था, सेकेंड डिग्री नहीं है, तो 3x माइनस 1 तो लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां हमारा जो डिग्री जो है सेकेंड डिग्री का नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, जबकि हमको चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ठीक है, अब आइए 4 नंबर, 4 नंबर में दिया हुआ है बेटा, देखिए x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। सेम पहले की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा ना सर, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एक बार और लिख लीजिए, इसके बाद ऑपरेट करिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको इससे माइनस कर दो तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ स्क्वायर डिग्री आ गया, पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मेरे मिल गए। क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो शो द गिवन इक्वेशन, द गिवन
equation is a quadratic equation. Clear है? Show the given equation is a quadratic equation. Question number 5. 2x minus 1 और x minus 3 इक्वल टू x plus 5 और x minus 1. सिम सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5. अब इसको सॉल्व करिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. अब इसको इससे माइनस कर लो तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0. शो द गिवन इक्वेशन से वही लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो शो द गिवन इक्वेशन. शो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. क्लियर हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6. So the given equation is a quadratic equation. अब इसको ट्राई करिए तो देखिए सॉल्व हो रहा आपसे. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. सॉल्यूशन. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोजेंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए सॉल्व करिए. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला ब्रेक कर दिए. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. अब देखो ये तो कैंसिल हो गया यार. हाँ, फर्स्ट स्क्वायर टर्म ही कैंसिल हो गया, इसका माने क्वाड्रेटिक तो है नहीं. फिर भी इसको इस साइड लाकर देखिए तो कितना होगा सर, माइनस नहीं ना होगा, इधर आकर ये प्लस में हो जाए ना. 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कोफिशिएंट दिया है, एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं. जब स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये इक्वेशन मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे, है ना. तो इस स्क्वायर टर्म मिलेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक कहां से आएगा, है ना. तो सो द गिवन इक्वेशन, अब तो समझ में आ गया. सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक. गिवन इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए. कर लिए. अब आइए क्वेश्चन नंबर 7. 7 में दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1. इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है. तो पहले a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला हम लोग खोजेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला पहले लिख दे. a प्लस बी का होल क्यूब
ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे। इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे तो x, यहां देखो x प्लस पर देख लो, बाद में नोट करना, q, तो यानी x क्यू हो गया। ठीक है, प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2a² प्लस 2q। तो देखिए सर, x क्यू इधर हो गया 6x² प्लस 12x प्लस 8। ये इसको सॉल्व करने पर आया, नोट करो, ये इसको सॉल्व करने पर मेरा मिला एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब इसको देखिए, गिवन जो दिया हुआ, फिर एक से एक बार बढ़े, इसको पहले एक्सप्लेन कर लिए, फिर इसको यहां लिखेंगे गिवन x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1। तो देखो इसको अभी निकाले हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ माइनस 2x। अब देखो क्यूबिक को चेंज कर लो, 2x³ माइनस x। तो देखो इससे एक साइड ले जाइए, इस सब को कोई साइड ले जाओगे तो इससे माइनस करोगे तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। फिर इसको कोई साइड ले गए तो माइनस 2x पहले से था, यहाँ माइनस 6x² माइनस 12x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब सिमिलर पावर को एक साथ कर लीजिए, 6x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हायर डिग्री क्या दिया है, क्यूबिक दिया हुआ है। तो शो द गिवन इक्वेशन is not a quadratic इक्वेशन। समझ में आया? तो आप, अब तो हमको लग रहा है कि एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे, इसको कर लीजिए। इसके बाद टाइप 2 थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे, है ना। टाइप 2 जो बताएंगे वह थर्ड पार्ट में फिर मिलेंगे। समझ में आया? थैंक यू।